इतने सब बैठने के लिए जा रहे हैं। बुआ भाई एखन बैसल छथिन ने तऽ फेर सुप्रभात, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल हाथ धो के हो चुका हूँ रेडी, पूजा पाठ हो चुका है, नाश्ता पानी दवाई खा लिया। अब अपने कामों में लग जाते हैं। मैं बता दूँ आपको, छठ महापर्व का आज से शुरुआत हो चुका है। आज पहला दिन है नहाई खाई, यानी नहा के खाते हैं। नहा के खाने का मतलब है जैसे रोज़मर्रा की तरह करते हैं वैसे नहीं। मतलब आज से पवित्रता का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है। व्रती जो है अपने घर को सुबह सुबह बिल्कुल साफ़ सफाई करती है। चौका बर्तन बिल्कुल चकाचक, लहसुन प्याज से आज से बिल्कुल दूर रहेगी, बनाएगी भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगी। और साफ़ सफाई करके फिर नहाती है, वो भी बाल धो करके। फिर दाल, चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी और अरवा चावल का भात, ये बनता है। और एक बार प्रतिदिन एक ही बार के भोजन करेगी वही। और वैसे सुबह के टाइम में फल वल खा सकती है, खाने में सिर्फ एक बार। और कहा जाता है जो आज से जो है वो ज़मीन पर ही सोएगी। करना चाहिए ऐसे ही। 4 दिन तक ये व्रत रहता है। फिर कल खरना है, परसों सांझ का अर्घ है और नरसों जो है वो सुबह का अर्घ। फिर पारण होगा। मतलब सबसे बड़ा त्यौहार जो है बिहार का यही छठ महापर्व है। छठी मैया का पूजा, सबसे बड़ा पूजा। बने रहिए, देखते रहिए आगे आगे और क्या सब होता है। भोजन तैयार हो चुका है, आप लोग करेंगे? चलिए करते हैं भोजन। रोटी बैगन का भुजिया खाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। थोड़ी देर पहले ब्लॉग एडिटिंग कंप्लीट हुआ है। अब चाय का टाइम हो चुका है, बना रहा हूँ चाय। माता रानी को जोत दिखा दिया, पहले माता को जोत दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाता हूँ। बना रहा हूँ चाय, बन चुका है चाय। आज फिर से न्योता आया है गुड्डू भैया के यहाँ से, तो चलते हैं। खाने का टाइम हो चुका है, दिखाते हैं आप लोगों को भी जो बरसी का भोज कैसे होता है हमारे यहाँ। नितिन बाबू पहले से आके बैठे हुए हैं, इन्हीं के नाम की बरसी है आज। बहुत दिनों से बेचारा इंतजार कर रहे थे कि कब होगा भोज, कब होगा। रहे थे। भोजन बनके तैयार हो गया है ब्राह्मणों के लिए। दिखाते हैं अभी क्या सब बना है। और ये भोजन बना रही है खास हमारी भाभी, बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छा भोजन बनाती है। और लगभग जो है 30-35 आदमी का भोजन बनाई है अकेले। फिर एक हेल्पर है साथ में। यहाँ भात बना हुआ है, ओल का चटनी, ये साग। हमारे मिथिला की एक परंपरा है जो कितना भी सब्जी रहे लेकिन साग जो है वो अनिवार्य रहता है। साग होना ज़रूरी होता है ब्राह्मण भोजन में। ये खमहौर का तरुआ, आलू भुजिया, यह मटर पनीर, यह आलू गोभी, यह भाटा दही, यह दाल, यह कदीमा का भुजिया, यह आंवला का अचार। अब चलिए दिखाता हूँ भाभी जो बना रही है मछली। ये बन रहा है मछली। यहाँ भैया सलाद काट रहे हैं। क्या भैया, सलाद हो गया भैया का तैयार।
मिथिला के बेटी या पुतोह कते काजुल होइ छै से देखियो। यह सब सुंदरता छियै मिथिला के। अखने देखेलहुँ जते भोजन बनलैए सबटा बनेलखिन असगरे भौजी। आब फेर पापड़ छानि रहल छथिन। एते भोजन बनबै छै आब नहि लगैए अहाँके एको रत्ती कहियो? बाप रे बाप, केतबो गोटाके खाना बना लै छथिन अब नहि लगै छनि हिनका। आ स्वादिष्ट भोजन एक बेर चिखबै तऽ बुझबै। ब्राह्मण सब धीरे धीरे आ रहे हो, आ चुके हैं ब्राह्मण सब। सब बैठने के लिए जा रहे हैं। हिसाब से कोनो दिक्कत वहाँ कहिए बात आ चुका है। झगड़ो लागल है कि आगे पुतो के लागल है देखबे। आज का व्यंजन देखिए, भात दाल आलू गोभी की सब्जी, आलू भुजिया, ओल का चटनी, साग, केला का सना, अचार, कदीमा का भुजिया, शाही पनीर, पापड़, घी हो गया, खमहौर। अनगमो सब से तो है की भैया बुआ भाई एखन बैसल छथिन ने तऽ फेर हाँ, भोजन करते हैं शुरू। अब आ चुका है आगे सेवई, आ चुका है मिठाई, रसगुल्ला, मिथिला की प्रसिद्ध। मिथिला की पता है दही से भोज का अंत होता है। भोजन हो गया। कुछ ब्राह्मण लेट से पहुँचे हैं, बैठे हुए हैं दूसरे पंगत में बैठ। अब चलते हैं घर। पहुँच चुका हूँ घर। भोज बहुत स्वादिष्ट था। ब्लॉग को करते हैं आज एंड। आई होप जो ब्लॉग पसंद आया और पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday